हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के परिवार नवोदय पर स्वागत करता हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, नवोदय का तैयारी हो रहा है ना। तो हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे संख्या और संख्या पद्धति का तीसरा भाग, यानी इससे पहले दो भाग हमने बता दिया था, कुछ चीजें हमने बताया। आज हम लोग जानेंगे पिछली चीजें के बारे में और 6 से लेकर 11 तक, ठीक है, 6 से 11 तक के संख्याओं से काटना, ठीक है। यानी 6 से 11 तक के जो अंक है उनसे हम लोग किन संख्याओं को काट सकते हैं, आज की इस कड़ी में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग कोई मान लेते छठक है, इससे पहले हम लोग 5 तक या 6 तक बताया था ना, है ना। तो 6 तक ही मान लीजिए, 6 से मान लेते हैं, 6 से काटना, ठीक है, 6 से काटना। 6 से काटना का नियम क्या होता है, जो संख्या, ठीक है, जो संख्या 2 व 3 दोनों से कटे, ठीक है, दोनों से कटे उसे 6 से भी काटा जा सकता है, उसे 6 से भी काटा जा सकता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो संख्या 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, वो 6 से भी कटे। 2 से काटने का नियम क्या होता है, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो वो संख्या 2 से कटेगी। 3 से काटने का क्या नियम होता है, सभी अंकों को जोड़ लेते, किसी संख्या अगर दी है तो जैसे मानते हैं ये संख्या दी है, ये संख्या मान लेते हैं दिया, ठीक है, ये संख्या मान लेते दिया है, तो ये देखिए लास्ट में 2 है, अगर यहाँ पे 4 होता, 6 होता, 0 होता, 8 होता तो वो 2 से कटता। 3 से काटने का नियम क्या है, जोड़ने पर, ये जो अंक है इन्हें जोड़ने पे अगर वो 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो वो 3 से कटेगा। तो अगर हम इसे जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पे 6 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 3 3 6, ये 3 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए ये किससे कटेगा, इसलिए ये 6 से भी कटेगा, ठीक है। क्लियर चीजें, क्लियर है, यानी 6 से भी ये कट सकता है। तो क्लियर है सभी स्टूडेंट्स, क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगर हम बात करें 7 से काटना, ठीक है, 7 से काटना, 7 से काटने का नियम थोड़ा कठिन है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का इकाई अंक का दो गुना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं, शेष संख्या से घटा लेते हैं, ठीक है। कोई संख्या अगर आपको मिला है कि 7 से कटेगा कि नहीं ये देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या है उसका इकाई अंक मतलब अगर ऐसे मान लेते हैं, ले लेते हैं, हाँ यहाँ पर ऐसे ले लेते, ठीक है, तो ये 7 से कटेगा कि नहीं उसको अगर देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, इकाई का अंक लेते हैं, ठीक है। इकाई का अंक क्या है, 1 का दुगुना कर लेते हैं, 1 का दुगुना करेंगे कितना आएगा, 1 का 2 गुना कितना होता है 2, ठीक है। तो इस 2 को शेष से बचे 44 से अगर हम 2 घटाएंगे कितना आएगा 42, ठीक है। क्या 7 के पहाड़ में 42 आता है, अगर ये 7 से कट रहा है तो ये भी 7 से पूरा कटेगा, ये 7 से पूरा कटेगा, ठीक है। और वही एक नियम होता है, अगर किसी संख्या का, ठीक है, अगर किसी अंक का 6 बार 12 बार 18 बार, ठीक है, 6 बार 12 बार 18 बार पुनरावृत्ति हो, ठीक है, पुनरावृत्ति हो, यानी बार हो, या जैसे 2 ऐसे 6 तक, ठीक है, 7 तक से ही 6 तक, फिर ऐसे 12 तक हो सकता है, पुनरावृत्ति हो, ठीक है, तो वह संख्या भी 7 से कटेगी, वह संख्या भी 7 से कट सकता है, ठीक है, कट सकता है। क्लियर है चीजें, यहाँ तक क्लियर है। यानी अगर कोई संख्या आपको मिल रहा है 7 से काटना है तो उसका इकाई अंक का दुगना कर लेते हैं और जो बचा है शेष उसको उसमें से घटा देते हैं।
तो ये पता चल जाता है कि वो संख्या 7 से कटेगा। और अगर मान लेते किसी संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, यानी 6 बार हो, तो वो भी 7 से कटेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले भी मैंने काटने का नियम बताया था। ठीक, अब हम लोग 8 से काटना। ठीक है, 8 से काटना, 8 से काटना। इसका नियम क्या होता है? अगर कोई संख्या मिले, ठीक है, अगर कोई संख्या का अंतिम तीन अंक 8 से कटे, तो वह पूरी संख्या 8 से कट सकता है। ठीक है, अगर कोई संख्या है, ठीक है, कितनी बड़ी संख्या मिली हो, उसका लास्ट 3 अंक लेंगे। क्या लेंगे? लास्ट 3 अंक लेंगे। जैसे मान ले लास्ट 3 अंक ऐसे। ठीक है, लास्ट 3 अंक ले लेते हैं। तो क्या ये 8 से कटेगा? बिल्कुल 8 से। अगर ये कट रहा है, ये संख्या 8 से कट रहा है, तो ये टोटल 8 से कटेगा। ठीक है, अगर ये 8 से कट रहा है तो ये टोटल 8 से कटेगा। क्लियर है चीजें? यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही, सावधान। अगला अगर बात करें, सावधान मतलब माफ कीजिएगा, ये बच्चे है ना, इस वजह से कह रहे हैं। 9 का बात करें, 9 से काटना अगर हम बात करें, तो 9 से काटने का नियम क्या होता है? सेम टू सेम 3 की तरह। ठीक है, संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर यदि 9, 18, 27 सोन ऐसे आए, ठीक है, आए, तो वह 9 से कटेगा। तो वह 9 से संख्या कटेगी। जैसे 3 का मैंने बताया था ना, कि जैसे कोई संख्या मिले, उसके सभी अंकों को जोड़ ले, अगर 3 के पहाड़े में वो संख्या आता है, तो 9 से वो 3 से कट जाता है। तो ऐसे 9 का भी है। अगर मान लेते ऐसे दे दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पर क्या दे दें, ऐसे दे दें। ठीक है, अब इन्हें अगर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, इन्हें जोड़े, तो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा? 18 आ रहा है। कितना आ रहा है? 18। तो 18 9 के पहाड़े में आता है ना, तो 9 से कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इस प्रकार की चीजें। ठीक है, अगर ऐसे 2 2 4 2 6 2 8 1 9, फिर ऐसे मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, इन्हें अगर जोड़ा जाए तभी 18 आ रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज? यहाँ तक चीजें क्लियर है? बहुत सही। क्लास को शेयर कर दें आप लोग। 9 का भी हो गया, और अब 10 और 11 का। ठीक है, 10 से काटना। 10 से काटने का नियम क्या होता है? एक नियम है। ठीक है, 10 से काटने का एक नियम है। इकाई का अंक यदि 0 हो, ठीक है, 0 हो, तो वह 10 से कटेगा। तो वह संख्या 10 से कटेगी। ठीक है, 10 से कटेगी। क्लियर है चीजें? यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही, शाबाश। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो ये क्या होगा? जैसे ऐसे मान लेते हैं हम लोग, लास्ट में 0 है, ये 10 से कटेगा। 0 है, 10 से कटेगा, यानी ये क्या होगा? इकाई का अंक अगर देखना है लास्ट का, अगर 0 है, तो वो संख्या 10 से कटेगी। ठीक है, 10 से कट सकता है, 5 से भी कटेगा ये। ठीक है, अगर हम ग्रामर का बात करें, 11 से काटना। ठीक है, 11 से काटना। ठीक है, इसका ध्यान सुनिएगा। दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या के सम स्थानों का योग, ठीक है, सम स्थानों का योग माइनस विषम, ठीक है, विषम स्थानों का योग, स्थानों का
स्थानों का योग, योग मतलब जोड़, अंतर माने घटाना, ठीक है, ये चीजें। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाना, गुणन मतलब गुणा, ठीक है, ये चीजें, ठीक है, और भाग मतलब भाग, ठीक है, ये चीजें। स्थानों का योग करके, करके यदि, ठीक है, यदि शून्य आए, यदि शून्य हो, 11 हो, 22 हो, तो वो क्या होगा, 33 हो, ऐसे, तो वो संख्या 11 से कटेगी, ठीक है, वो संख्या पूरा पूरा 11 से कटेगा। जैसे मान ले कोई, ठीक है, मान ले अगर कोई ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, ठीक है, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, तो 3 3 6 3 9, 9 में से 5 2 7 2 9, 9 से 9 गया 0, तो ये क्या होगा, 11 से ये संख्या कटेगी, संख्या 11 से कटेगी। अगर मान लेते घटाने पे 11 आता या 22 आता या 33 आता, तो भी वो संख्या क्या होता, 11 से कटता, ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, बहुत सही, शाबाश। वीडियो रोक कर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये हो गया काटने का नियम। अब मैंने आपको बताया था कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, कल से किताब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल से किताब स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, ये चीजें मैंने बताया था, ठीक है। तो उन्हीं संख्याओं में मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये चीजें, ठीक है। तो उनके जोड़ने के लिए सूत्र क्या है, ठीक है, यन मतलब संख्याओं, अंकों की संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं की संख्या, ठीक है, यन मतलब संख्याओं की संख्या होता है, ये मान लेते हैं। अब मैंने बताया प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 स्वन अनंत तक जाता है, ठीक है, अनंत तक। अगर हम कह दें 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा बताइए, 1 से लेकर 20 तक यानी यन, यन पूछा कितने संख्याएं हो गई, 20 हो गई, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 20 तक, ठीक है, तो क्या हो गई, यन बराबर 20। अगर हम ऐसे कह दे कोई सवाल, ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से 20 तक का योग कितना होगा, योग फल कितना होगा, योग फल कितना होगा, ऐसे दे सवाल, ठीक है, ऐसे कहते एक प्राकृतिक संख्या 1 से 20 तक का योगफल कितना होगा। तो अगर इसका बात किया जाए तो मैंने प्राकृतिक संख्या का सूत्र बताया था, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का सूत्र बताया था, तो उसका सूत्र आई होप आप लोगों को याद होगा। क्या है सूत्र, क्या है सूत्र बताइए, हाँ, यन माइनस 1 बटे 2, ये सूत्र, ठीक है, ये सूत्र है। अगर इस सूत्र के अनुसार चला जाए तो 20 तक का है, ठीक है, 20 तक यानी यन क्या है, ये 20 क्या है, यन है, तो 20 को हम लोग रखेंगे, ठीक है, ये तो ठीक है। इसको अगर हम लोग देखें, इसको माफ कीजिएगा, ये जो सूत्र है, सूत्र क्या है, यन प्लस 1/2 है, ठीक है, तो यन क्या हो जाएगा 20, और ये 20 के जगह पे हम लोग यन जाए 20, वहां पर यहाँ पर प्लस 21, ठीक है, बटे 2। इसको अगर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ वो सम संख्या क्या होता है, सम संख्याओं का होता है, ठीक है। अब अगर इसको जोड़ा जाए, इसके बीच में गुणा होता है, तो 20 और 1 21 बटे कितना है 2, ये कट गया, हो गया 10। अब इसका अगर मल्टीप्लाई हम लोग करें 21 दाएं 210, यानी 1 से लेकर 20 तक का योग कितना हो जाएगा 210, ये सूत्र होता है ना, ये सूत्र होता है, क्लियर है चीजें। दूसरा अगर बात करें, ठीक है, नोट कर लीजिए एक आध, ठीक है, दूसरा अगर बात करें
सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या का सूत्र क्या होता है, यन यन माइनस वन, ये होता है, ठीक है, यन यन माइनस वन। अगर इसका देखा जाए तो इसका क्या होता है, जी ठीक है, हाँ ये देखिए फिर से गलत हो गया। यहाँ पर सूत्र का अगर बात करें तो सम संख्याओं का सूत्र क्या होता है, यन यन प्लस वन, ठीक है, यन इंटू यन प्लस वन होता है। इसका अगर बात किया जाए, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको ऐसे कह दे प्रथम, ठीक है, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बताइए, योग कितना होगा, ठीक है, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग कितना होगा ये बताइए, ये पूछ रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, यन यन प्लस वन। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या, यहाँ पर पदों की संख्या गिन के बताइए, गिन के बताइए, हाँ गिन के बताइए, 40 तक, प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल, 40 तक, प्रथम 40 तक सम संख्याओं का योगफल। अच्छा बताइए 40 तक कितने सम संख्याएं आएंगी अगर बात की जाए, ठीक है, तो कितनी आएंगी प्रथम 40 तक, ये देखिए यहाँ पर दो का अंतर है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, ऐसे अगर 40 का बात किया जाए तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20, यानी 2 4 6 8 16 40, ठीक है, ये पूछा है, इनका योग पूछा, तो इनका योग का मतलब क्या होता है, यन, सूत्र क्या होता है, यन प्लस वन। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20 1 21। तो इसका अगर जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 2 4, 420, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर अच्छी से, यानी ये हो जाएगा सूत्र, क्लियर है, बहुत सही। अब अगर बात किया जाए विषम संख्याओं का, ठीक है, विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का सूत्र क्या होता है, यन स्क्वायर होता है। यन मतलब मैंने बताया पदों की संख्या, यहाँ पे पद लिख सकते हैं, संख्याओं की संख्या नहीं, पदों की संख्या। तो ऐसे कहते हैं प्रथम, ठीक है, प्रथम 5, ठीक है, नहीं ऐसे कहते, या फिर कहते हाँ 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ठीक है, 10 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए 10 तक कितनी विषम संख्याएं आती हैं, गिन के बताइए, कितना आता है, हाँ एक हो गया, देखिए विषम संख्या 1 3 5 7 9, यानी कितना आता है, 5 आता है, कितना आता है, 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 पद है, ठीक है, 5 पद है, यही 10 तक कितने हो जाएंगे, 5 पद। अब इनका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अगर हम देखें सूत्र के अनुसार, सूत्र यन स्क्वायर है, तो इसी पे हम लोग रख दिए हैं, वैसे ही जोड़ लेते हैं, 1 3 5 7 9, इसको अगर जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए तो ये 7 3 10, ठीक है, 10 हो गया, और ये 9 1 10 हो गया, 10 20 5 25 हो गया, वैसे ही जोड़ने पे है ना। तो ऐसे पदों की संख्याओं को काउंट करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कह दे प्रथम 10 यहाँ पे मान लेते हैं, प्रथम 10 तक के, ठीक है, अगर तक क्या है तो यही सूत्र लगाएंगे। अगर कह दे प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 यानी ऐसे ही 5 पद। अगर प्रथम 5 प्रथम 10 प्रथम 25 ऐसे कह रहा है का योग डायरेक्ट कह रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो उसको गिनते नहीं, क्योंकि वो पद दे दिया, ठीक है,
5 पद 10 पद वो दे देता है। जब वो कह देगा कि हाँ दिया गया है, तो आप लोग पदों को नहीं गिनेंगे बल्कि वही सी पर रख के निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार। तो कल हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्लास चलाएंगे। जिस तरह क्लास हमने मतलब बेसिक चीजें बताई हैं, कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, नमस्कार।